नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। तो 16 अगस्त 2024 को सूर्य कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गोचर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन होना एक बहुत बड़ा संयोग बनता है। जब सूर्य देव गोचर करते हैं तो जनजीवन पर इसका काफी असर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम सूर्य गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर अच्छा या बुरा कैसा होगा उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। हम खास उपाय की भी चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़िए। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ राशियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वहीं कई राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देगा। सूर्य ग्रह अग्नि तत्व की राशि है, तो सूर्य के प्रभाव से जीवन में मान सम्मान, स्वाभिमान, अहंकार, करियर, राजनीतिक, सामाजिक कार्य, राजनेता, रचनात्मक कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य अगर कमजोर स्थिति में हो तो सभी अशुभ ग्रह शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रह हावी हो जाते हैं। ऐसे में जातक को बार बार षड्यंत्र का शिकार होना पड़ता है। सूर्य 16 अगस्त 2024 रात्रि 7:54 मिनट पर कर्क राशि से निकलकर अपना स्वामित्व राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन से कैसा पड़ेगा मेष से मीन राशि के लोगों के लिए, हाल इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि पर इसके प्रभाव की। मेष राशि को सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव पर ही प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल होने वाला है। इस राशि के लिए सूर्य कारक ग्रह होते हैं। पंचम भाव में प्रवेश से आपके प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। व जो लोग इस दौरान अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल मिला सकते हैं। आपके अंदर ऊर्जा के साथ मजबूती आपको मिलेगी। आप निरंतर उन्नति करेंगे। अगर आपकी अभी तक नौकरी नहीं लगी थी तो आपके नौकरी लगने के अच्छे योग हैं। साथ ही यह भाव पंचम भाव संतान का भी होता है, इसलिए संतान का भी भाग्योदय इस दौरान होगा, संतान की उन्नति होगी। छात्र वर्ग के लिए यह काफी बेहतर समय रहने वाला है। छात्रों का मन भी पढ़ाई में लगेगा और एग्जाम वगैरह में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे व जिन लोगों की अब तक आय स्टार्ट नहीं हुई है तो उनकी भी कहीं ना कहीं अच्छी आय स्टार्ट होने के योग हैं। आय के विभिन्न स्रोत आपको प्राप्त होंगे। आपकी बुद्धि इस समय तीव्र होगी, स्मरण शक्ति आपकी मजबूत रहेगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चौथे भाव के स्वामी होते हैं और इस समय चौथे भाव पर ही विराजमान रहने वाले हैं। इस भाव में गोचर से आपके लिए थोड़ा पारिवारिक सुख में कुछ कमी बन सकती है, लेकिन तब भी कुछ बड़ी समस्या नहीं रहेगी। माता की सेहत का ख्याल रखिएगा। गुप्त विद्या की प्राप्ति होगी। संपत्ति का सुख आपको भरपूर मिलेगा। पिता के व्यापार में उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। जो लोग भूमि भवन के कार्य कर रहे हैं उनके लिए बेहतर रहने वाला है यह समय। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी व नई नौकरी के भी प्रबल योग हैं। भूमि भवन आदि का आपको सुख भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा व संपत्ति का लाभ भी होता आपको दिख रहा है। कुल मिलाकर आपके लिए यह गोचर अच्छा ही है। अब जानते हैं मिथुन राशि पर इसके प्रभाव को। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव पर ही इनका प्रवेश होने जा रहा है, जिससे मिथुन राशि वालों आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। यात्रा आदि या भ्रमण पर जाने का आपके कार्यक्रम बन सकते हैं।
भ्रमण इस समय किए गए आपके लाभकारी रहेंगे, चाहे वह जिस उद्देश्य से की गई यात्रा हो। भाई बहन के साथ रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा भाई है आपका तो उससे थोड़ा मनमुटाव आपका रह सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इस दौरान धार्मिक विचार बनेंगे तथा आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर फायदेमंद रहेगा। व्यापार में मिला जुला सा ये वक्त रहेगा। नया निवेश इस समय आप ना ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए भी यह गोचर कई मायनों में उत्तम फल आपको देने में सक्षम रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि में इसके प्रभाव की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य द्वितीय भाव के मालिक होते हैं और द्वितीय भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे इस बातचीत करते समय आप अपने शब्दों पर थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह होते हैं, जिसके कारण आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है। आप अनजाने में ही अपनों का दिल दुखा सकते हैं। बेवजह के झगड़े झंझट इस दौरान हो सकते हैं। कहीं निवेश करना है तो जरा सोच समझ कर करिएगा और इकट्ठा बल्क में पैसा कहीं भी इन्वेस्ट ना ही करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग नौकरी तथा व्यापार कर रहे हैं उनका आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बैंकिंग क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। आपकी आमदनी और सेविंग आप कर पाएंगे, आपकी आमदनी भी अच्छी रहेगी। सूर्य का द्वितीय भाव में प्रवेश आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत भी देता है। और एक चीज और, इस दौरान आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि द्वितीय भाव मार्केश स्थान भी होता है, तो सूर्य यहाँ पर बैठ के आपके गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ दे सकते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार या कुछ वायरल इन्फेक्शन ऐसा कुछ होने का प्रबल संभावना बनेगी। जिन लोगों को टॉन्सिल्स की समस्या है उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। और रविवार के दिन यदि आप यात्रा करते हैं तो दिन के समय अगर आप यात्रा टाल पाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी ये गोचर आपकी आमदनी के लिए देखा जाए तो अच्छा है और कुछ लिहाज से ये खराब भी है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि पर इसके प्रभाव की। सिंह राशि वालों के तो लग्न के ही मालिक होते हैं ये, और प्रथम भाव में ही प्रवेश इनका होने जा रहा है। यह आपके लिए कई मायनों में काफी फलदायी व उन्नतिदायक समय रहने वाला है। परिवार में तथा समाज में आपको खूब मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके जीवन में कई तरह से सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। आप जो भी बोलेंगे सामने वाला उससे बिना इन्फ्लुएंस हुए नहीं रह पाएगा। आपकी बात करने की शैली में एक अलग ही ऑरा हो जाएगा, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जो कार्य आपके लंबे समय से अटके थे वह इस दौरान पूर्ण होंगे, क्योंकि दिख रहा है कि पिछले एक महीने से जब सूर्य 12वें भाव में थे तो आपको बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। आपको गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ रही होगी। बेवजह आपको मानसिक क्लेश, मानसिक तनाव यदा कदा बना रहा होगा, लेकिन अब उन सबको बाय बाय कहने का समय है, क्योंकि सूर्य आपके लग्न के मालिक होके आपके लग्न यानी प्रथम भाव पर ही गोचर करेंगे। तो आप इस गोचर का खूब लाभ उठाइएगा। इस दौरान आपके आय के स्रोत मजबूत होंगे। किसी प्रकार का आपको अभाव महसूस नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। सभी कार्य सफलतापूर्वक आपके समाप्त हो जाएंगे। आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। अब चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि पर इसके प्रभाव की। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। इस समय आपके खर्च बढ़ जाएंगे। फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होगी। मानसिक तनाव आपको काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सोच समझ कर ही खर्च करें। जो लोग विदेश यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं उनकी यात्रा पूर्ण होगी। और एक चीज, 12वें भाव के सूर्य सुदूर स्थलों से लाभ कराने में सक्षम होते हैं। तो यदि आप कोई व्यापार अपने जन्म स्थान से दूर किसी स्थान पर कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होना संभव है। सरकारी नौकरी या निजी क्षेत्र में उच्च पद पर कार्य करने वाले लोगों के लिए यह समय थोड़ा मिला जुला रहेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब चर्चा कर लेते हैं तुला राशि की।
तुला राशि वालों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गोचर बहुत ही आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। समाज तथा परिवार दोनों तरफ से आपको लाभ प्राप्त होगा। आय के मार्ग आपके लिए खुलेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। संतान आपकी उन्नति करेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को पूर्ण सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। मेहनत में कमी मत करिएगा। कोर्ट कचहरी के कार्य में आपको सफलता मिलती दिख रही है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी होते हैं और इनका प्रवेश दशम भाव में ही होने जा रहा है। इस गोचर से आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। दशम भाव पिता, राज एवं सरकार का भी होता है, इसलिए आपको अपने पिता से पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अधिकारी का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी की स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। आपके लिए राजशाही का अवसर रहेगा। मेडिकल क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को सूर्य भरपूर लाभ देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल दिख रहा है। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपका भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा। जो कार्य आपके पिछले कुछ समय से अटके हुए थे वह इस दौरान पूर्ण होंगे। आपके माता पिता का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। वह हो सकता है आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाएं भी और इस यात्रा से आपको लाभ भी होगा। आपके यश तथा कीर्ति की ख्याति बढ़ जाएगी। आपको कई मायनों में काफी लाभ होता हुआ दिख रहा है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकता है। खासकर अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा अगर आप रविवार के दिन के समय ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। गले के ऊपरी हिस्से में आपको तकलीफ रह सकती है। इस समय आपको संभल कर रहने की जरूरत है। विशेषकर आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई अनहोनी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान आप कहीं निवेश मत करिएगा। आपके लिए नुकसान, धन की हानि व नुकसान के योग हो रहे हैं। नौकरी करने वाले अपने अधिकारी के साथ संबंध ठीक रखें, क्योंकि इस दौरान आपके क्रोध में वृद्धि हो सकती है और आप अनचहेते में किसी को गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। व्यापार करने वाले इस समय निवेश नहीं करें। इस अवधि में ध्यान से काम करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। वह सप्तम भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे पारिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कलेश हो सकता है। अब हालांकि सूर्य सप्तम के ही मालिक हैं तो इस स्थान की हानि नहीं करेंगे, लेकिन इस दौरान आपके जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा, उसमें स्वभाव में तेजी आप देखने को पाएंगे। उनमें डोमिनेटिंग जो वो होती है, स्किल होती है, वो आप देखेंगे कि वो आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। आपको इस दौरान सहयोगी से मदद नहीं मिलेगी। किसी भी कार्य को अपने स्तर पर करें, किसी से सहायता नहीं लें। हालांकि व्यापार के लिए यह गोचर अनुकूल है। पेट संबंधित या पैर में समस्या बढ़ सकती है व टॉन्सिल्स आदि की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे के स्वामी होते हैं और छठे भाव में ही इनका गोचर होने जा रहा है। इस गोचर से आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली रहेगी, क्योंकि छठे भाव में सूर्य का प्रवेश अच्छा माना जाता है। अगर आपके कोई शत्रु पक्ष आप पर हावी थे तो इस दौरान आप सब पर विजय पाएंगे। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। शत्रु पराजित होंगे। स्वास्थ्य संबंधित आपकी कुछ समस्या रह सकती है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम सभी राशियों के लिए 2 उपाय बताने जा रहे हैं। तो इन दोनों उपाय को सभी राशि के लोग कर सकते हैं। देखिएगा इससे आपको कितना लाभ मिलेगा। पहला उपाय है कि रविवार के दिन सफेद गाय को आप अपने हाथों से रोटी और गुड़ खिलाइएगा। और दूसरा उपाय है रविवार के दिन भगवान सूर्य को
तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन या अक्षत या लाल फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। एक चीज और, कई लोग ये गलती करते हैं कि जब तांबे के लोटे या पीतल के लोटे में जब जल चढ़ाते हैं तो वो खाली जल ही चढ़ा देते, उसमें कुछ डालते नहीं हैं। तो ऐसा माना जाता है कि नहीं करना चाहिए ऐसा। आप भले उसमें कोई लाल फूल डाल सकते हैं, लाल चंदन डाल सकते हैं, थोड़ा सा अक्षत डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन खाली जल मत चढ़ाइए। ये दोनों उपाय आप करिएगा सभी राशि वाले, देखिएगा इससे आपको कितना लाभ मिलेगा व मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। तो यह था सभी राशियों पर सूर्य गोचर का प्रभाव का फल। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।